दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव चुनाव जीतने के 3 महीने बाद पीडीए के लिए एक ऐसा काम करेंगे जिसकी घोषणा कर कर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी, मौका था अवंतीबाई लोधी की जयंती का और उनके कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण वादे किए, लेकिन उसमें एक ऐसी बात अखिलेश यादव ने कह दी है जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं। और अखिलेश यादव तो लगातार अपना जो फॉर्मूला है उनका पीडीए का, उस फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए हर एक काम कर रहे हैं। उस पीडीए फॉर्मूले में कैसे उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ा जाए, उस पीडीए का विस्तार किया जाए और पीडीए में अधिक से अधिक वोटर सम्मिलित हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी बताया था, और जिसके बाद कई लोग असहज हो गए। मायावती को बयान जारी करना पड़ा और घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो गई। लेकिन अब जो खबर आई है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर चुनाव जीत जाएंगे अखिलेश, तो सिर्फ 3 महीने के अंदर एक ऐसा काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की मुरीद हो जाएगी। जी, मैं वो बताऊं आपको कि 3 महीने के भीतर अखिलेश यादव क्या काम करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। इससे पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि आजकल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर पंथ निरपेक्ष और जात के लिए कुछ न कुछ घोषणा करती जा रहे हैं, उनको अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास के मद्देनजर अवंतीबाई लोध की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए में पीड़ित और पिछड़ा जितना अधिक से अधिक आएंगे, उतना अधिक से अधिक उनका फायदा होगा, उतना अधिक से अधिक उनके लिए सरकार योजनाएं बनाएगी। और जब पीडीए की सरकार बनेगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उनको उसी हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दरअसल अवंतीबाई लोध की जयंती के अवसर पे सिर्फ वो कार्यक्रम को संबोधित नहीं कर रहे थे, एक मंच से वो उत्तर प्रदेश के लोध समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहे थे। लोध समाज को अपने पीडीए के फॉर्मूले में लाने की अपील कर रहे थे और लोध समाज को एकजुटता का संदेश देकर ये बताना चाह रहे थे कि आपकी असली पार्टी ये समाजवादी पार्टी ही है। और 2027 के चुनाव में बढ़ चढ़कर आप समाजवादी पार्टी के साथ आइए और अखिलेश की सरकार बनाइए। और उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार बनेगी, जब पीडीए की सरकार बनेगी, तो रानी अवंतीबाई लोध की सोने की तलवार वाली प्रतिमा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। जब पीडीए की सरकार बनेगी, तो अवंतीबाई लोध के जयंती पर 16 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी दी जाएगी। ये सारी बातें सिर्फ वो जयंती पर कह नहीं रहे थे, वो लोध समाज से एक अपील कर रहे थे, एक ऐसी अपील जिसके साथ लोध समाज भावनात्मक रूप से जुड़ा है। हर समाज का अपना अपना एक महापुरुष होता है और वे उनके रास्ते पर चलकर, उनके दिखाए गए
मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और लोध समाज के लिए अवंती भाई लोध का वही स्थान है जो राजभरों के लिए सुहेलदेव राजभर का है। अवंती भाई लोध समाज के बहुत बड़े महापुरुष हैं और अखिलेश यादव ने पीडीए की सरकार बनने पर उनके महापुरुष का सम्मान करने का वादा किया। न सिर्फ लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर सोने की तलवार वाली उनकी प्रतिमा का लगाने की घोषणा की, बल्कि 16 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करने की भी घोषणा। पारंपरिक तौर पर जो लोध समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में लोध समाज से हुए, उस समाज को अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के अंदर पिछड़े में उत्तर प्रदेश की जनता के लोगों से अपील करके पीडीए में शामिल कराने की उम्मीद कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर लोध समाज अपने आप को पीडीए के फॉर्मूले में पाता है और 27 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ आता है, तो पीडीए की ताकत बढ़ जाएगी, अखिलेश यादव की ताकत बढ़ जाएगी और ये ताकत निश्चित तौर पर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ये तो हो गई अवंती भाई लोध के जयंती पर अखिलेश यादव ने जो लोध समाज से वादा किया, उस वादे की बात। अब मैं जरा उस खबर पे आता हूं जो इसी से जुड़ी है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 3 महीने के भीतर ऐसा क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने के भीतर 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा ली जाएगी। अखिलेश यादव ने 3 महीने के भीतर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की बात कही है और ये एक बड़ा वादा उत्तर प्रदेश की जनता से कर दिया है, जो कहीं ना कहीं उनके उस फॉर्मूले को टारगेट करता है जिसके वोट बैंक के चलते वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए और 27 में हराने का सपना देख रहे हैं। ये जातीय जनगणना की बात करना कोई सामान्य घटना या कोई छोटी सी बात नहीं है। ये जनगणना हर उस एक परिवार से जुड़ा है जो पिछड़ा वर्ग का है, जो दलित वर्ग का है, जो अति पिछड़ा वर्ग का है, जो वैकल्पिक रूप से समाज में हाशिए पर चला गया है। उस वर्ग को साधने के लिए जातीय जनगणना की बात करना निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। और सिर्फ 3 महीने के भीतर ये बड़ी घोषणा है। और उन्होंने कहा कि जब पिछड़े लोगों की संख्या पता चलेगी, उनकी आबादी पता चलेगी, तभी उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से न्याय मिलेगा। मतलब नौकरियां मिलेगी, सेवा में जाएंगे, उनके हिसाब से योजनाएं बनेगी, उन्हें सरकारी लाभ मिलेगा। और यह सब कब होगा? जब जनगणना होगी और उन जातियों की अलग अलग रिपोर्ट सरकारी तौर पर सामने आएगी। तो जातीय जनगणना का कार्ड खेलकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पीडीए वर्ग को साधने का एक और बड़ा शस्त्र चल दिया है। और लोध समाज के लोगों के बीच ये अपील करना एक तरह से लोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े जातियों को अपने पाले में लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। खैर,
रानी अवंतीबाई लोध के जयंती के मौके पर उनकी सोने जड़ित तलवार वाली प्रतिमा लगाने का वादा करके लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर 16 तारीख को सार्वजनिक छुट्टी देने का ऐलान का घोषणा करके लोध समाज के बीच अखिलेश यादव ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। और जातीय जनगणना की बात छेड़कर तो उन्होंने एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिसका असर आने वाले समय में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बहरहाल लोध समाज क्या फैसला लेगा, किसके साथ जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश हर उस मुद्दे को अब उछालते जा रहे हैं जो 2027 के चुनाव में एक बड़ी उलटफेर कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।